आज कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन जैसे डिवाइस हमारी जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। आज के समय लगभग हर जागरूक और सक्षम आदमी के पास कंप्यूटर और लैपटॉप उपलब्ध होंगे और इनका इस्तेमाल करने वाले लोग अक्सर अपने डिवाइस के जरिए डेटा का आदान प्रदान करते रहते हैं। ज़्यादातर लोग अपने कंप्यूटर और लैपटॉप जैसे डिवाइस में ना जाने कितने डॉक्यूमेंट जैसे कि पर्सनल डॉक्यूमेंट, ऑफिस डॉक्यूमेंट, स्कैन कॉपी, सर्टिफिकेट और मेमोरीज, पीडीएफ फाइल्स, इमेजेस तथा वीडियोस जैसी जरूरी चीजें सुरक्षित करते हैं। लेकिन कई बार इंटरनेट और कुछ दूसरे सोर्स जैसे कि वायरस इन्फेक्टेड यूएसबी और पेन ड्राइव का इस्तेमाल करने से इन डिवाइस में कंप्यूटर वायरस घुस जाते हैं और आपके जरूरी दस्तावेज और संग्रहित डाटा को करप्ट कर देते हैं, जिससे आपकी संग्रहित फाइल ओपन नहीं होती या फिर कई बार पूरी की पूरी फाइल और डाटा दोनों ही डिलीट हो जाते हैं। ऐसे में लोगों को अपने कंप्यूटर डिवाइस में एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल करके रखना चाहिए, क्योंकि जब कभी कंप्यूटर वायरस संक्रमित स्रोत से आपकी डिवाइस में वायरस घुसते हैं तो ये एंटीवायरस कनेक्टेड यूएसबी और पेन ड्राइव को स्कैन करके हानिकारक वायरस को तुरंत ही डिलीट कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एंटीवायरस क्या होता है और एंटीवायरस कैसे काम करता है। हो सकता है आपने पहली बार एंटीवायरस का नाम सुना हो, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप एंटीवायरस के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको इस वीडियो में पूरा नॉलेज मिलने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एंटीवायरस से संबंधित सारे सवालों के जवाब देने में समर्थ हो जाएंगे। एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर वायरस के एंटीडोट्स या वैक्सीन की तरह काम करता है, जो किसी भी इन्फेक्टेड डिवाइस में वायरस को स्कैन करता है और उनसे लड़ता है और उन्हें डिलीट कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे कि ह्यूमन वायरस से लड़ने के लिए एंटीडोट्स बनाए जाते हैं जो वायरस को ढूंढकर उनसे लड़ते हैं और उसे समाप्त कर देते हैं। डिवाइस में मौजूद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपकी कंप्यूटर डिवाइस के मालवेयर और वायरस दोनों को स्कैन करता है और उन्हें रिपेयर या डिलीट करने की क्षमता भी रखता है। जब हम किसी वायरस इन्फेक्टेड यूएसबी या पेन ड्राइव को अपने डिवाइस से कनेक्ट करते हैं और डाटा ट्रांसफर करते हैं, इस दौरान इन्फेक्टेड पेन ड्राइव और यूएसबी के वायरस हमारे डिवाइस में घुस जाते हैं और हमारी संग्रहित डेटा फाइलों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वायरस अटैक के कारण हमारे द्वारा सुरक्षित की गई डेटा फाइलें नहीं खुलती और कई बार तो डिलीट भी हो जाती है। मानव वायरस की तरह कंप्यूटर वायरस भी डिवाइस में घुसने के बाद अपने लक्षण दिखाने लगता है। जब हमारे डिवाइस में कंप्यूटर वायरस घुसते हैं तो डिवाइस हैंग होने लगता है। इन्हीं सब से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, जिसकी मौजूदगी में कंप्यूटर वायरस आपकी डिवाइस में संग्रहित सूचनाओं को नुकसान नहीं पहुंचा पाते, बल्कि यह सॉफ्टवेयर उन्हें ढूंढकर खत्म कर देता है। इसलिए हर यूजर को अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन जैसे डिवाइस में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और अपडेट करके रखना चाहिए, ताकि हम कंप्यूटर वायरस के कारण उत्पन्न होने वाले डेटा डिलीशन जैसे जोखिम से बच सके। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फ्री और पेड दोनों तरीकों से उपलब्ध होते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसका चुनाव कर सकते हैं। अब देखते हैं एंटीवायरस कैसे काम करता है। एंटीवायरस के काम करने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। एंटीवायरस मुख्य रूप से सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन और बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन से वायरस और मालवेयर को पहचान लेता है। हालांकि एंटीवायरस से काम करने की प्रक्रिया में कई सारी तकलीफें शामिल होती है, जिसमें सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन, ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन, डेटा माइनिंग टेक्निक्स, सैंडबॉक्स डिटेक्शन भी मौजूद है। अब आइए इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। चीजें थोड़ी टेक्निकल जरूर है, लेकिन हम इसे आसान और प्रैक्टिकल भाषा में आपको दिखाएंगे ताकि आप उन्हें भली भांति समझ सके। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, इसका मतलब कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के पास पहले से ही बहुत से वायरस के छाप या चिन्ह मौजूद है। इन्हें वायरस डेफिनेशन फाइल्स के तौर पर भी जाना जा सकता है, जिनमें इंटरनेट पर पहले से मौजूद मालवेयर और वायरस के नाम, छाप और उनसे जुड़ी जानकारियां उपलब्ध रहती है। जब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हो रही गड़बड़ी की जांच करते हैं तब इन फाइलों को स्कैन करते हैं और ऐसे किसी छाप या चिन्ह वाले वायरस को वो तुरंत निकाल देते हैं। दूसरा है बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन। अब बात आती है बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन की, तो इसका मतलब कुछ यूं समझिए कि जब कोई भी मालवेयर किसी
फाइल को करप्ट करता है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस तकनीक के जरिए तुरंत उसके बिहेवियर का पता लगा लेता है और समय रहते उसे रिपेयर या डिलीट कर देता है। टेक्निकल भाषा में इसे इंट्रूजन डिटेक्शन मैकेनिज्म के तौर पर भी जाना जा सकता है। ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन ये इस समय लगभग हर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक की खास बात यह है कि इसे डिटेक्शन टेक्निक और सिग्नेचर टेक्निक को मिलाकर बनाया गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि वायरस डेफिनेशंस फाइल में अगर किसी वायरस का सिग्नेचर नहीं भी है तो भी यह डिटेक्शन टेक्निक की मदद से उनकी तलाश कर सकता है। अब आगे देखते हैं सैंडबॉक्स डिटेक्शन। ये तकनीक भी बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन से मिलती जुलती है। इसमें अंतर केवल इतना ही है कि बिहेवियर की पहचान से पहले प्रोग्राम को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट चलाया जाता है। इस दौरान बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन की मदद से वायरस की पहचान की जाती है। डेटा माइनिंग टेक्निक, ये टेक्नोलॉजी इस समय की सबसे लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है जो डाटा माइनिंग के जरिए वायरस डिटेक्शन करती है और डिटेक्ट करने के बाद फाइल को रिपेयर या डिलीट कर देती है। एंटीवायरस तो आपने डलवा लिया, लेकिन उसे अपडेट करना जरूरी क्यों है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं जिन्हें समय समय पर अपडेट करने की जरूरत होती है। हर अपडेट के साथ सॉफ्टवेयर में नई नई चीजें और टेक्निक्स शामिल हो जाती है। ठीक इसी तरह एंटीवायरस में भी होता है। एंटीवायरस के पुराने सॉफ्टवेयर में केवल उन मालवेयर और वायरस की जानकारियां होती है जो इंटरनेट इत्यादि पर उपलब्ध है, लेकिन समय समय पर इंटरनेट पर नई नई चीजें, नए नए वायरस और मालवेयर सामने आते रहते हैं जिसके बाद इनकी जानकारियां मिल पाती है। कुछ परिस्थितियों में कंप्यूटर वायरस अपने लक्षण और व्यवहार भी बदलते रहते हैं, जैसा कि ह्यूमन वायरस में भी होता है, जिसे वेरिएंट के नाम से भी जाना जा सकता है। इसलिए अपडेट करने के बाद इंटरनेट पर मौजूद सभी वायरस और मालवेयर से जुड़ी जानकारियां तथा उसके नए वेरिएंट के बिहेवियर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो जाते हैं और आपको वायरस से बेहतर सुरक्षा मिल पाती है। कुछ बहुत ही प्रसिद्ध एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम अगर आपको बताऊं तो जिसमें मैकफी एंटीवायरस प्लस, नॉर्टन 360 विद लाइफलॉक, बिट डिफेंडर एंटीवायरस प्लस, जी डेटा एंटीवायरस शामिल है। तो दोस्तों, आपको एंटीवायरस के बारे में जानकर कैसा लगा? एंटीवायरस की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर जितना हो सकता है अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल नेटवर्क पर, और आपके दोस्तों का भी जनरल नॉलेज बढ़ाए। फिर मिलते हैं और कोई जानकारीप्रद वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।